नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में कोहराम मचाने वाले उपद्रवियों जिनके ऊपर यूएपीए लग चुका है, अब उन्हें आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। छहों की स्थिति का पता चल चुका है और गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कनेक्शन कहां तक जुड़े हैं वीके न्यूज आपको बता चुका है। ये तार बंगाल से जुड़ रहे हैं और बंगाल के पुरुलिया तक से तार जोड़ रहे हैं। प्रगतिशील युवा संगठन और आजाद प्रगतिशील संगठन का नाम भी आ रहा है। ये बातें तो और हैं कि क्या क्या संगठन हैं, किनके इनसे तार जुड़े हुए हैं, कौन इनका मेन हैंडलर है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ललित झा ही मेन हैंडलर है तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। ये जानकारी अभी और आगे आएगी, हम आपको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नैरेटिव पर बात हो रही है और वीके न्यूज़ ने जितने सवाल उठाए हैं, अब जांच के बाद वो सच सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर में नैरेटिव नंबर 1, इस देश में बेरोजगारी से युवाओं में चिंता है, निराशा है और निराशा की प्रतिकृति और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो देश में कुछ भी हो जाने की स्थिति है, ऐसा बताने की कोशिश की गई। इसलिए 13 दिसंबर का दिन चुना गया और संसद को चुना गया। बड़ा सवाल है कि इसमें फिर नाम किसका किसका आया। वीके न्यूज़ ने यह भी बताया कि किस तरीके से पन्नू जैसा खालिस्तानी आतंकवादी, जिनकी करतूतों के कारण किसान आंदोलन कितना लंबा चला था ये आपसे छिपा नहीं है, और उसी किसान आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं की बात कल अर्थात 13 दिसंबर को जैसे ही ये वारदात को अंजाम दिया यूएपीए लगे हुए इन आरोपियों ने, उसके बाद किसान आंदोलन की एक सक्रियता दिखी। लेकिन जैसे ही जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, ये सक्रियता निष्क्रियता में, यहां तक कि अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं किसान नेता। ये क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि जिस किसान नेता आजाद पालवा का जिक्र आया कि वो तत्काल नीलम के घर पहुंचे और भरोसा ये दिलाया कि नीलम के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले जान लीजिए ये आजाद पालवा हैं कौन। जींद से ये किसान नेता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में इनकी भूमिका रही है। इसका प्रमाण है आजाद पालवा के हवाले से ये कहा गया, हालांकि उनका बयान सार्वजनिक नहीं हुआ, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नीलम की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए, अन्यथा कुछ बड़ा किया जाएगा। बड़ा कौन करेगा और उसका स्वरूप क्या होगा आप समझ रहे होंगे। आंदोलन जीवियों की सक्रियता भी इस पूरे मामले में, षड्यंत्र के पूरे तार में बराबर जुड़ी रही और पालवा ने बयान दे दिया। लेकिन जितने ही तीव्रगामी तरीके से स्पेशल सेल सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई, उसके बाद आजाद पालवा के बयान से पल्ला भी झाड़ लिया गया। और पल्ला कोई और नहीं झाड़ा बल्कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक एक्स पर पोस्ट आया है, उसे भी गौर से देखिए। उन्होंने कहा कि संसद में हुए इस कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूं, ये पूरी तरीके से गलत है और जो कुछ भी किया गया है इससे न तो भारतीय किसान यूनियन का कोई संबंध है और न ही किसान मोर्चा, प्रगतिशील किसान मोर्चा कह लें या संयुक्त किसान मोर्चा, इसका कोई भी संबंध नहीं है। बड़ा सवाल है कि राकेश टिकैत अक्सर बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर तत्काल बयान देते हैं, लेकिन 13 दिसंबर के बयान के बाद एक्स पर उन्हें पोस्ट करना क्यों पड़ा? क्योंकि जब एक एक करके वो सारे तार जोड़े गए और उन पर सवाल उठाया गया और वीके न्यूज़ ने वो सारे सवाल उठाए जो जांच की कड़ियों में अब सामने आ रहे हैं और वो सच हो रहे हैं। बड़ा सवाल है कि अब भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा, जिसे एसकेएम कहते हैं, पिछले 1.5-2 सालों में बहुत सक्रिय और बहुत लोकप्रिय हुआ इस पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसी आंदोलन के कारण किसानों के संदर्भ में जो बिल लाया गया था उसको वापस लेना पड़ा था और बाकायदा सार्वजनिक बयान दे करके वो क्यों पीछे हटे थे इस पर भी उन्होंने बड़ी बातें कही थी, वो भी आपको पता है। लेकिन राकेश टिकैत बचाव की मुद्रा में हैं और
आजाद पालवा का कोई संबंध है या नहीं, इस पर वो नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा या भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आजाद पालवा का कोई संबंध है या नहीं। मायने साफ है, जीत के रहने वाले आजाद पालवा का संबंध संयुक्त किसान मोर्चा से रहा है और उनके हवाले से ये खबर आई। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा के हरियाणा यूनिट की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि खबर यह थी जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई और अभी तक नहीं हो पाई कि आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा यूनिट की एक बैठक होने वाली थी जिसमें पालवा पहुंचने वाले थे, लेकिन पालवा नहीं पहुंचे। इस मोर्चे की बैठक भी नहीं हुई और सब कुछ सिर्फ यूं ही दब गया। बड़ा सवाल है कि नीलम के बारे में वीके न्यूज़ ने आपको वीडियो के जरिए भी दिखाया था कि किस तरीके से किसान आंदोलन में वो बहुत ही भड़काऊ बयान दे रही थी और यहां तक बयान वो इस बात पर भी दे रही थी कि किसको जिताइए और किसको हराइए, किसको सत्ता से दूर करिए। वो आपने देखा था। नीलम के समर्थन में कौन आया कौन नहीं ये दूसरा पक्ष है, लेकिन राकेश टिकैत जो लगातार 2 वर्षों से आंदोलन जीवी के अगुवा रहे हैं, इतने बचाव के मुद्रा में क्यों आ गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आंदोलन जीवियों के और प्रणेता अब इस मुद्दे पर बोलेंगे या नहीं, लेकिन जो बोलना था उस पर भी वीके न्यूज़ पहले ही बात कर चुका है कि जो नैरेटिव सेट किया गया था वो संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाया गया। हालांकि इसकी एक स्थिति ये भी है कि डायरेक्ट वो ब्रांड बाकायदा राज्यसभा से निलंबित भी कर दिए गए और निलंबन का कारण भी ये बताया गया कि किस तरीके से इस मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन चूक करने वाले आतंकी नहीं थे, वो इस देश के युवा हैं। लेकिन अब उनके ऊपर UAPA लग चुका है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब आप उन्हें आरोपी कहिए या आपका जो भी मन कर रहा हो वो आप मान लीजिए, क्योंकि भारतीय संसद को हिलाने, दहलाने और कोहराम मचाने का एक बड़ा आरोप तो इन पर लग चुका है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही 6 मुखौटे ही इस पूरे षड्यंत्र के लिए दोषी हैं? दोषी तो कोई और है। उन हैंडलर तक जब तक सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंच जाती तब तक इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होना शेष रहेगा। आप हमारी इस खबर से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।